गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम। ये लगा हुआ है इंक। ओके सो गाइस, आज का ये पिका कार्ड रीडिंग जो है वो किस टॉपिक पर है आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी। ये उन लोगों के लिए है जो मैरिड हैं लेकिन अपने पार्टनर से अलग रह रहे हैं, जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट मूव क्या है, टाइमिंग क्या होगी उनके आने की या बात करने की। ओके तो वो मैं आज आपको बताऊंगी। आशा करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रेजोनेट हो जाए, और अगर आपसे रेजोनेट होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर से मैं वीडियो अपलोड करूँगी, आप वो देख लेना या फिर कोई दूसरा चैनल देख लेना। ओके, जहाँ से भी आप हील हो सकते हो ना, अपने आप को हील करने की कोशिश करें। दैट्स इट। सो गाइज, मैंने यहाँ पर हमेशा की तरह 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। आपने देखना है, सिलेक्ट करना है, और किस तरीके से सिलेक्शन करना है वो भी मैंने आपको बताई हुई है। ट्रिक उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा सा दिक्कत होता है सिलेक्ट करने में पाइल्स। ओके, मेरी एक वीडियो है देयर मैसेजेस फॉर यू, तो वहाँ पर मैंने ट्रिक बताया हुआ है, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं क्या ट्रिक है और वैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जिनको सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, जिनको होती है उनके लिए मैं बता रही हूँ। ओके, तो आप लोग अपने कार्ड सिलेक्ट कर लेना, फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, किंग ऑफ कप्स, तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं और उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, और साथ ही साथ टाइमिंग भी देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। यहाँ पर है डेथ, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आप लोगों के बीच में। चलिए, थ्री ऑफ कप्स। ओके, 10 of Pentacles, the Emperor, Page of Pentacles. Okay, Six of Cups, the Moon, 5 of Wands, 7 of Cups. प्रॉब्लम यहाँ पर ये आई है, सब कुछ ठीक था लेकिन शायद आपके जो पार्टनर हैं, मैं इनको ज़रा साइड में रख देती हूँ, किंग ऑफ कप्स जी को। आपके जो पार्टनर हैं शायद उनको अपने कैरियर की कुछ ज़्यादा ही चिंता है। उनका कैरियर बने, उन्हें अर्निंग भी करनी है, पैसा भी चाहिए, नाम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। प्रायोरिटी अगर ये देते हैं तो अपने कैरियर को, अपने पैसे को, नाम को। हो सकता है ये कोई साइंटिस्ट हो या फिर किसी भी ऐसे पद पर हैं जहाँ पर काफ़ी नाम इनको मिलता है, काफ़ी रिस्पेक्ट इनको दी जाती है। हो सकता है इनको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हों इनके काम के लिए, जो भी ये काम करते हैं। ठीक है,
फौज में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं। कुछ तो ऐसा काम ज़रूर ये करते हैं जिसमें इनको काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन फिर मेहनत का इनको फल भी मिलता है। ओके, जब हमें ट्रॉफ़ी मिलती है किसी काम के लिए, अपनी मेहनत के लिए, तो वो खुशी अलग ही होती है। और इनको आई थिंक मिलते रहते हैं अवार्ड्स, कुछ भी ये करते हो, जो भी करते हो। फायर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर अर्थ साइन भी हो सकते हैं, वाटर साइन भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा नहीं लग रहा। कुछ लोगों के लिए लग रहा है, बहुत ही कम लोगों के लिए लग रहा है कि वाटर साइन हो सकते हैं। वैसे मुझे फायर साइन का लग रहा है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ एरीज। ओके, एयर साइन का यहाँ पर कार्ड नहीं है गाइस, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि हो सकते हैं आपके पार्टनर एयर साइन भी। ठीक है, लिब्रा, एक्वेरियस का मुझे ज़्यादा लग रहा है, जेमिनी का इतना नहीं लग रहा। ओके, मतलब होगा तो बहुत कम लोगों के लिए होगा। ओके, इनके करंट फीलिंग्स की बात कर लेते हैं। अभी तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपको मिस कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे। ओके, बहुत ईगोइस्टिक हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। एक ख्याल इनके मन में और चलता रहता है, जब भी ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं तो उनको लगता है कि वापस से ये आपके पास आएँ, आपसे बात करें। ओके, लेकिन फिर इनको याद आता है कि इनकी लाइफ में इतना कुछ है करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको समय ना दे पाएँ और फिर से आप लोग अलग हो जाएं, या फिर जब ये आपको वापस लेकर आते हैं अपने साथ में तो फिर से लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। ये चीज़ इनके दिमाग में चलती रहती है हर वक्त। ठीक है, ये ख्याल रहता है इनको। हालांकि आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत कुछ आपको देना भी चाहते हैं। अगर आप इनसे बात करते होगे और अगर कभी इनसे कहते होगे कि भाई कितना पैसा कमाना है, आप कितना अपने कैरियर पर ही हर वक्त आप ध्यान देते हो, ठीक है, तो इनका जवाब होता होगा कि भाई आप ही के लिए तो कर रहे हैं। अगर फीमेल है वो, आप मेल हो, तो इनका जवाब होता होगा कि हम दोनों के लिए ही तो कर रहे हैं हम, या हमारे बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं हम। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि अगर आपके किड्स हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के हैं, आप लोगों के हो सकता है 1 या 2 बेबीज़ हों, तो आपका हमेशा सवाल ये रहता होगा कि सिर्फ पैसे से ही सब कुछ नहीं हो जाता, प्यार भी चाहिए है। ठीक है ना, तो वो इमोशनल बॉन्डिंग मुझे नहीं दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। ये को ये लगता है कि अगर ये फादर हैं, ओके, अगर ये फादर हैं आपके बेबी के, तो इनको ये लगता है कि हाँ, अच्छे से अर्न करना, बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना, और उसको कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, इसके बारे में इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। और सारी जो चीज़ें होती हैं ना, उन पर इतना फोकस नहीं करते कि प्यार भी चाहिए, केयर भी चाहिए, वो उन सारी चीज़ों पर इतना फोकस नहीं करते। अगर ये फीमेल है, अगर आपकी वाइफ हैं, आपके बेबी की मॉम है, तब भी इनकी सोच यही है। ये इनका नेचर कुछ ऐसा है कि अगर ये अपने बच्चे को ज़्यादा टाइम देती है ना, तब भी अपने बच्चे के अंदर से वो बचपना तो ये कहीं ना कहीं ख़त्म ही कर दें, इस तरीके का इनका नेचर है। वो जब छोटा सा है ना, तभी से उसको इतना ज़्यादा मैच्योर बनाने की कोशिश करने लग जाएंगी कि ऐसा होता है, ऐसे हालात में ऐसे एडजस्ट करते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो इस तरीके की एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ। वो जो नर्चरिंग सी एनर्जी होती है, जो एक माँ के अंदर होती है, वो चीज़ मैं यहाँ पर महसूस नहीं कर पा रही। फादर है तो कोई बात नहीं, मदर है तब भी मुझे यहाँ पर वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। ओके, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं आपके पार्टनर, और जो ठान लेते हैं वो ठान लेते हैं, काफ़ी ज़िद्दी हैं। एंड जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, अपने पोजीशन का इनको बहुत ख्याल है, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या बात कर रहा है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको मुझे संभालना है। जो भी इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनके कैरियर को लेकर मैं देख रही हूँ, वहाँ पर जो भी इनको काम दिया जाता है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है इनका।
और आपको मिस करते हैं, आपसे लगाव भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रायोरिटी अगर देते हैं तो अपने काम को देते हैं, जो कि मैं देख पा रही हूँ। करेंटली ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। ये आपके पास आएँ, आपसे बात करें, वापस से सब कुछ मतलब साथ साथ रहना एक फैमिली की तरह, वो सब कुछ उसकी प्लानिंग करें, या फिर नहीं, क्योंकि जो इनका काम है ये उसको छोड़ना नहीं चाहते। मैंने कहा ना, ये इनको एक तरह का जुनून है कि मैं जिस काम में हूँ उस काम में आगे बढ़ूँ, सक्सेसफुल हूँ, मेरा नाम हो, मुझे अवार्ड्स मिले, ये सारी चीज़ें बहुत पहले से ये सोचते हैं, बचपन से। तो ये इनका एक ड्रीम है, तो ये उसको कैसे तोड़ें, इनको ये लगता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं है, आपको मिस नहीं करते, हो सकता है आपको लगता हो ऐसा, लेकिन इनके साथ ये इश्यूज़ हैं। ये काम अपने काम के बगैर रह नहीं सकते, इनका नेचर ऐसा है, और इनको वो सही लगता है। ठीक है ना। तो करेंटली अगर मैं देखूं तो आपको मिस बहुत कर रहे हैं, ये मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं। अगर आपके किड्स हैं तो उनको याद करते हैं, नहीं हैं तो सोचते हैं कि हमारी एक फैमिली होनी चाहिए, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में है, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है इनको क्या करना है, इनको क्या नहीं करना है। तो अब देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या है। हालांकि अभी तो करेंटली मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन देखते हैं कि क्या कुछ है। पहले टाइमिंग देखेंगे और टाइमिंग के बाद फिर देखेंगे कि उस टाइमिंग में क्या इनका नेक्स्ट मूव हो सकता है। ये बात करेंगे कि सीधा आपके पास आएंगे कि क्या करेंगे। ओके, लेट्स सी। तो कार्ड्स मैं ले लेती हूँ। ओके गाइस, आपके कार्ड्स निकालते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, हैंगमैन। वही मैं बता रही थी। ओके, एस ऑफ पेनिकल्स, द फूल, यहाँ पर है द डेविल। देखिए कितना ज़्यादा इनको, मैंने कहा ना, जुनून है इनको अपने काम को लेकर, ये छोड़ नहीं सकते। ओके, सिक्स ऑफ पेनिकल्स, और यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस। ओके, सो गाइज अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे टाइमिंग दिख रही है जून अगस्त। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है ये आए भी हों, इन्होंने आपसे बात करी भी हो और फिर ये चले गए हों, ऐसा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर फूल का कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ पेनिकल्स भी है। मे बी आपके पास आए हों, आपसे बात करी हो और फिर वापस से फिर से चले गए। अभी फिर से आपको लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, लेकिन बहुत ही कम लोगों के लिए, सभी के लिए मुझे नहीं लग रहा, ऐसी एनर्जी नहीं मिल रही मुझे। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि या तो इस अगस्त के एंड तक या फिर नेक्स्ट ईयर जून एंड अगस्त में बात हो सकती है इनसे आपकी, या आपसे बात करने आ सकते हैं। ओके, हाँ जी, ये मिलेंगे एक्चुअली आपसे, ये डायरेक्टली आपसे मिलेंगे ही, यही होगा। डेट्स हैं कुछ जो कि मुझे दिख रही हैं, लाइक 1, 25 एंड 14। ठीक है, ये डेट्स हो सकते हैं जबकि इनसे आपकी बात हो, या फिर ये आपसे मिलने के लिए बोलें, या कुछ भी हो सकता है। ये कुछ डेट्स हैं तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, टाइमिंग भी आपको बता दी। हालांकि ये चाहते तो हैं आपकी हेल्प करना, मतलब इनको ये लगता है कि आपने बहुत किया है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, इन्होंने इतना नहीं किया है। जानते हैं, ये समझते हैं, लेकिन ये मजबूर हैं अपने ड्रीम्स को लेकर। तो हाँ जी,
तो ये रीडिंग थी उन लोगों की जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, रेजोनेट हुई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है द एम्परर पाइल नंबर 2 के लिए, तो देख लेते हैं आपके जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, नेक्स्ट मूव क्या है, टाइमिंग क्या है, सब कुछ देखेंगे। तो चलिए मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। तो यहाँ तो मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में। थर्ड पार्टी पता नहीं, देखते हैं क्या होता है कार्ड्स निकालने से पहले। लग रहा है देखते हैं कार्ड्स निकालने के बाद क्या होता है। किसी का नेम तो आर से शुरू होता है, या तो आपका होता होगा या आपके पार्टनर का। आर या पी, टी हो सकता है, एम हो सकता है, और यहाँ पर नंबर 9 हो सकता है किसी का, या तो बर्थडे हो सकता है या फिर हो सकता है सितंबर हो। चलिए देखते हैं क्या है आगे। ओके, मैं इतने ही कार्ड्स निकालूंगी। देखती हूँ, यहाँ पर है 4 ऑफ पेनिकल्स। चलिए देखते हैं यहाँ पर 6 ऑफ कप्स रिवर्स, 10 ऑफ कप्स अपराइट, यहाँ पर है 7 ऑफ wands, 9 ऑफ wands। सी कहा था मैंने थर्ड पार्टी। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए मैं थर्ड पार्टी की बात करी थी। थर्ड पार्टी तो देखो यहाँ पर दिख गई, ठीक है। वो मुझे लग ही रहा था जब मैं शफल कर रही थी कार्ड्स, उसी वक्त मुझे लग रहा था। लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो है फैमिली, ओके, स्पेशली मदर। आपके पार्टनर की मदर हो सकती है या फिर आपकी हो सकती है, ठीक है। वैसे छोटे मोटे झगड़े तो आई थिंक आपके होते रहते थे पहले भी, लेकिन शायद फिर ऐसे लग रहा है कि कुछ लोगों की बातचीत को बंद हुए 2 से 3 महीने ही हुए हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है 5 to 6 years हो गए हों या होने वाले हों, और कुछ लोगों के लिए 2 to 3 months मुझे लग रहे हैं, जबकि बात होनी बिल्कुल बंद हो गई है। ओके, हो सकता है किसी बात पर झगड़ा हुआ हो और उसके बाद से बात होनी बंद हुई हो। ये झगड़ा मुझे लग रहा है कि फैमिली की वजह से ही हुआ है, आपकी फैमिली हो या इनकी फैमिली हो, ठीक है। हो सकता है आप लोग पहले साथ साथ भी ना रहते हो, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड है तो ये दिखाता है कि या तो आप अपनी फैमिली से अलग रहते थे या फिर अलग रहने का कुछ प्लानिंग वगैरह चल रही थी। हो सकता है किसी और सिटी में जाना चाहते हो या फिर किसी और कंट्री में जाने का प्लान कर रहे थे आप लोग, और फिर ये हो गया। ओके, काफ़ी मेहनत भी करी है आप लोगों ने। काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं, मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं या थे, जो भी कह सकते हैं।
लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बिल्कुल भी आपसे बात नहीं कर रहे, खुद को गार्ड करके रखा है। ऐसे लगता है जैसे पहले भी छोटे मोटे झगड़े होते रहते होंगे, लेकिन फिर बातचीत भी होने लग जाती होगी बहुत ही जल्द, 1 से 2 दिन में ही हो सकता है, कुछ ज़्यादा हो जाता हो, लेकिन इतना कभी कुछ सीरियस नहीं हुआ। लेकिन अब भी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वो खुद को गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे उनके साथ में जो लोग हैं ना वो उनको कुछ इस तरीके से बोल रहे हैं कि अरे इनसे बात नहीं करनी है, या फिर ये आपके लिए सही नहीं है, या कुछ भी ऐसा है। क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि थोड़ा ये बचने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा ये डरे हुए भी हैं। ओके, ये जो कार्ड है ये बताता है कि हो ना हो इनकी जो मदर हैं उनकी तरफ से है कुछ प्रॉब्लम्स, वो शायद इनको आपसे कम्युनिकेट करने नहीं दे रही, या फिर ये कुछ इस तरीके से उनसे बातें करती हैं, उनको समझा देती हैं कि फिर वो भी खुद से भी बात नहीं करना चाहते। ओके, अगर आप लोगों की किड्स हैं तो आई थिंक ये अपने बच्चों से भी बात नहीं करते। इनके जो घर वाले हैं वो कुछ इनको ऐसे बोलते हैं कि भाई आप मूव ऑन करो, आपके जो भी ड्रीम्स हैं उन पर ध्यान दो, इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, और अपने बारे में सोचो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर मेहनत करो। इस तरीके की बातें इनको बताई जाती हैं। और इनके साथ मुझे ये लग रहा है कि शायद अपनी फैमिली की कुछ ज़्यादा ही सुनते हैं। सो करेंटली अगर मैं देखूँ तो करेंटली तो मैं ऐसा कुछ गाइस, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन फिर भी है तो ऐसा ही, जो है मैं वही बताऊंगी, राइट? क्योंकि अगर मैं ऐसे नहीं बताऊंगी तो फिर आप इस पर काम कैसे करोगे? अगर कुछ अच्छा नहीं है और मैं कह दूं कि हाँ बहुत अच्छा है, तो आप तो आराम से बैठ जाओगे, कुछ करोगे ही नहीं, कोशिश ही नहीं करोगे वापस से एक होने की, है ना, कि हाँ यहाँ पर पता चल गया, तो वो काम तो मैं नहीं करूँगी। गाइस, मुझे बहुत अच्छे कार्ड्स तो नहीं लग रहे हैं, ठीक है, मैं बता दूं। थर्ड पार्टी है यहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा उनका प्रभाव है। सो मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आना चाहते हैं। हाँ, करते हैं, बेशक करते हैं, लेकिन ये अपनी फैमिली की ज़्यादा सुनते हैं, अपनी मॉम की, स्पेशली मॉम हो या फिर इनकी हो सकती है एल्डर सिस्टर हो, या कोई भी फीमेल फिगर है जिनकी ये बहुत ज़्यादा सुनते हैं या सुनती हैं, जो भी है। जनरलिस्ट रीडिंग है गाइस, तो जैसे रेजोनेट करे आप वैसे देख लेना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, सोचते नहीं हैं आपके बारे में, लेकिन फिर भी अब उनका प्रभाव कुछ ज़्यादा ही है इन पर, जो कि मैं देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं अपने कैरियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और ये सोच रहे हैं, हो सकता है इनको कहीं बाहर जाना हो किसी अदर कंट्री में, तो उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। या इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो देखते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या है। क्योंकि जो पायल 1 थी तो उसमें तो मुझे, जब मैंने कार्ड्स निकाले थे तभी मुझे ये था कि हाँ ये लोग मिल ही जाएंगे। तो उनकी टाइमिंग मैंने पहले देखी थी और नेक्स्ट मूव मैंने बाद में देखा था, लेकिन यहाँ पर मुझे नेक्स्ट मूव ही देखना है, उसके बाद टाइमिंग देखेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं। और गाइज आपसे कहूँगी कि पॉजिटिव रहें आप लोग, पॉजिटिव रहेंगी तो चीज़ें वैसे ही काम करेंगी जैसे कि आप चाहते हो। ओके, तो निराश ना हो आप लोग। मैं आपको सच इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग फिर अच्छे से इस पर काम करो, इसलिए आपको बता देती हूँ कि कैसी क्या सिचुएशन है ना, तभी तो आप इस पर काम करोगे। तो निराश नहीं होना है, जो भी समस्या है उसका हल होता ही होता है, काम करना है बस, उस पर थोड़ा सा मेहनत कर लेनी है ना। एंजल्स आपके साथ हैं ही, देखिए स्टार का कार्ड आया था
बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, अच्छा कार्ड है ये, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, अरे वाह। ओके, 7 ऑफ पेनिकल्स यहाँ पर है, और यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, ओके गाइज, तो अब मैं आपको टाइमिंग बताती हूँ। आप समझ के होंगे ना मैं टाइमिंग क्यों बता रही हूँ। पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनके लिए मुझे सितंबर दिख रहा है, सितंबर में आपकी बात होगी, ठीक है। कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, या फिर ये खुद भी आ सकते हैं आपसे बात करने के लिए इसी सितंबर में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है नेक्स्ट ईयर, ओके। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यही सितंबर लग रहा है। और क्योंकि मैं आपके कार्ड्स शफल कर रही थी तो स्टार का कार्ड निकला हुआ था और मैजिशियन का भी, तो मैं आपसे कहूँगी कि मैनिफेस्ट करें आप लोग, ठीक है। आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए, आपके काम बनेंगे। आपको पता है मैनिफेस्ट कैसे करना है, वीडियो आप देख लीजिए और वो करना शुरू कर दीजिए, ओके। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत ऐसी बातचीत हो जिसकी वजह से थोड़े लड़ाई झगड़े हों, वो भी मैं देख पा रही हूँ गाइस। हो सकता है फैमिली, आपकी और उनकी फैमिली के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हों, ओके। ये थोड़ा रूड बिहेव करें आपके साथ, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उसी के लिए मैं कह रही हूँ कि आप मैनिफेस्ट करो, ओके। प्रार्थना करो आप लोग ईश्वर से कि सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक, तो ठीक तो होना ही होना है, लेकिन फिर भी ऑब्स्टिकल्स हैं, तो उसके लिए मैंने बताया। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये वापस आएँ, आपसे बात करें और फिर से चले जाएं और फिर से आएँ, ये इन एंड आउट वाला सीन मुझे दिख रहा है, हो सकता है। और शादी को लेकर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ और ज़्यादा इश्यूज़ में भी फैमिली के जो लोग हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ ना हो इसके लिए आप लोग मैनिफेस्ट करो, प्रार्थना करो। आपको पता है बाबा को कैसे पूछते हैं, कैसे उनको कैसे मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। और ये काम करेगा, ये समझ कर चलो कि काम करेगा। लेकिन हाँ, जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो मैंने आपको बता दिया, ओके। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है। आई होप आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करना, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, पाइल 3, तो उनके लिए अब हम देखेंगे कि उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट मूव क्या है, टाइमिंग क्या है, सब कुछ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब मुझे यहाँ क्यों थर्ड पार्टी लग रही है पता नहीं। इससे पहले का जो पायल था उसमें मुझे थर्ड पार्टी लग रहा था, और यहाँ भी लग रही है। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर कार्ड्स क्या हैं आपके लिए। 4 ऑफ पेनिकल्स है यहाँ पर, 3 ऑफ कप्स, कहा था ना मैंने कि कुछ तो है यहाँ पर। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर है, हाई प्रिस्टेस यहाँ पर है, 7 ऑफ कप्स।
मैं एक बार ये कुछ कार्ड्स में मुझे क्लैरिफाई करने हैं। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स थर्ड पार्टी है, और मुझे यहाँ दोनों तरफ थर्ड पार्टी देखिए। तो शायद बहुत कम लोगों से ये रेजोनेट करे, लेकिन यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ के लिए। ओके, थर्ड पार्टी तो है गाइस, ये तो कंफर्म है। अगर पता है, मुझे तो यहाँ पर यही लग रहा है कि आपको अच्छे से पता है कि थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी के लिए यहाँ फैमिली वगैरह मुझे नहीं लग रहा। मतलब फैमिली भी हो सकती है, लेकिन मैं फैमिली नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो कुछ और ही है। आपके जो भी पार्टनर हैं किसी के साथ, ओके, और जिनके भी साथ हैं उनको लगता है कि वो उनकी सोलमेट है या उनका सोलमेट है। ओके गाइस, मैं ऐसे बोलती हूँ, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि मुझे थोड़ा आराम रहता है ऐसे बोलने में। तो आपसे जैसे रेजोनेट करे आप वैसे ले लेना, जनरलाइज है रीडिंग ये। ओके गाइस, तो यहाँ पर भाई काफ़ी अच्छे से उनका, मैं इसको साइड में रख देती हूँ। ओके, काफ़ी अच्छे से इनका तो फेयर चल रहा है इनके साथ में, और जिनके साथ में चल रहा है आई थिंक वो भी मैरिड है, उनकी भी शादी हो चुकी है, हो सकता है उनके भी किड्स हों। आपके हैं या नहीं हैं नहीं जानती, लेकिन उनके तो हैं, और आपके भी हों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, तो लगता है कि जिनके भी साथ में इनका कनेक्शन है उनकी तो अच्छी खासी फैमिली है। शायद उनके घर में उनको पता भी ना हो कि इनके साथ में ये रिलेशनशिप में है, ऐसा कुछ है। क्योंकि चीज़ें जो हैं वो छिपी हुई हैं। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है, यहाँ पर 4 ऑफ पेनिकल्स है, तो किसी से तो छिपी हुई हैं। अगर आपसे छिपी हुई हैं, अगर आपसे नहीं छिपी हुई हैं, तो शायद जो थर्ड पार्टी है उनकी फैमिली में नहीं जानते हैं वो लोग कि कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ तो है यहाँ पर हिडन। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, हालांकि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होने चाहिए, लेकिन उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप पर। हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो आप दोनों के बीच में, मैं नहीं जानती। लेकिन यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है विद 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स मैंने बोला, तो है तो ज़रूर कुछ ना कुछ। सभी के लिए मैं नहीं कह रही गाइस, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है, तो मैं बोल रही हूँ कुछ तो है यहाँ पर कि उनको आप पर भरोसा करने में दिक्कत हो रही है, जबकि वो थर्ड पार्टी जो है उन पर उनका पूरा भरोसा है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि क्या है, क्योंकि मैंने आपकी एनर्जी चेक नहीं करी है। आप लोग जानते होंगे, आप लोग देख लेना। मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक कर रही हूँ, तो वो मैं बताऊँगी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। सभी के लिए नहीं है गाइस, मैं फिर से बोलूँगी, ये सबके लिए नहीं है। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या नहीं हो, ये आपने अलग से पता लगाना है, ठीक है। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो पहले पता लगा लीजिए। लेकिन मुझे एनर्जी मिलती है तो मैं बताऊँगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो किसी की भी एनर्जी हो सकती है, राइट। मुझे किसी की भी एनर्जी मिल सकती है। तो आपके पार्टनर की जो करेंट फीलिंग्स है वो तो ऐसी हैं कि आपसे बहुत नफरत है, ऐसा तो मैं नहीं देख पा रही। लेकिन हाँ, जो थर्ड पार्टी है उनसे बहुत ज़्यादा लगाव है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने देखी है वो ये कि व्हील ऑफ फॉर्चून है और टेम्परेंस है, कि आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हो, जो भी आप प्रयत्न कर रहे हो, वो असर दिखा रहे हैं, ठीक है।
असर तो यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, जो मैं देख पा रही हूँ एक चीज़। तो आपके यूनियन में तो टाइम लगेगा। बहुत कम लोगों से ये रेजोनेट होगा, जो कि मुझे लग रहा है बहुत ही कम लोगों से। लेकिन हाँ, जो एनर्जी मुझे मिल रही है मैं ऑनेस्टली वही बताऊंगी। मैं अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं बनाना चाहती कि सभी के साथ में रेजोनेट हो जाए तो मैं कुछ और बता दूं, ऐसा नहीं है। मैं नेक्स्ट मूव देखना चाहूँगी। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होगा इस, तो मैं आपको बता दूं कि आपका यूनियन तो तभी होगा जब आपका इनर वर्क कंप्लीट होगा, ठीक है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आपने कलेक्टिव एनर्जी चेक इन मेरा देखा है, मैंने बोला है कि ट्विन फ्लेम की जर्नी में जो होते हैं उनकी कोई टाइमिंग नहीं होती। उनकी टाइमिंग वही है कि जिस दिन वो अपना अच्छे से इनर वर्क कर लेते हैं, उनकी डिवाइन टाइमिंग आ जाती है, ठीक है। ईश्वर को उनसे कोई दुश्मनी नहीं होती, बस आप लोगों को जो सबक सिखाया जाता है वो आपने सीखना है। जितनी जल्दी सीख जाओगे उतना अच्छा है। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है उनके लिए मैं देखूंगी टाइमिंग यहाँ पर कि क्या टाइमिंग है एंड नेक्स्ट मूव क्या है इनका, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके कनेक्शन में सुधार हो भी जाए, लेकिन थर्ड पार्टी वहाँ पर भी है कि हो सकता है इनकी फैमिली भी हो बीच में, जिनको शायद आप पसंद ना हो। तो वो ऐसा कुछ करते हैं मसाले डालना, कि जो चीज़ है उसको और ज़्यादा तड़का लगा के बता दिया उनको, जिससे कि और ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी हो गई। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो शायद नहीं चाहते कि आप दोनों का कनेक्शन बेहतर हो आगे चलकर, ठीक है। काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जो मैं देख पा रही हूँ, और लेकिन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि जो भी होगा आपके फेवर में होगा। लेकिन ये तभी होगा जबकि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखोगे, अपना चक्रा बैलेंस करोगे, अपनी हीलिंग करोगे और शांत रहोगे। आपको शांत रहने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। रोना धोना और परेशान होना कि क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, ये सब करोगे ना तो बात बिगड़ेगी, ठीक है। भरोसा रखोगे तो बात बनेगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके लिए आया है। इसका मतलब ये है कि आगे चल के सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मैं अभी से आपको बता दूं, सब कुछ बहुत अच्छा होगा और अचानक से हो जाएगा। ये एक साइकिल चल रहा है अभी, और ये किसी वजह से ही चल रहा है। आपको कुछ सिखाना है डिवाइन को, आप सीख जाओगे और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो सीधे से कोई तो स्पिरिचुअल जर्नी है जिसके थ्रू आपको जाना है। और वही मैंने कहा कि हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो अगर हो तो आप इनर वर्क करो, ठीक है। और वही एक रास्ता है आपके लिए। और अगर आप नहीं हैं तो उनके लिए मैं देखूंगी कि क्या है नेक्स्ट मूव। ओके, यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर बाहर जाना चाहते हैं, इस कंट्री से बाहर या सिटी से बाहर हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड है। और इससे पहले जो मैंने देखा था उसमें भी था, तो आप वो भी देख सकते हो, शायद वहाँ से भी आपको कुछ मिल जाए। यहाँ पर है द डेविल, यहाँ पर है हैंगमैन। सी, मैंने वही कहा था ना कि कुछ तो है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव है उन पर, और आपकी दुआएं ही काम कर सकती हैं गाइस। यहाँ पर इनकी तरफ से मुझे कोई ख़ास एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से मैं कह सकती हूँ कि उन्हीं के प्रभाव में है। फैमिली हो या वो थर्ड पार्टी जो भी हो, उसकी बहुत ज़्यादा सुनते हैं या सुनती हैं, और इनको समझ में नहीं आता कि ये फ़ैसला क्या करें, ठीक है। या इतना तो मैं देख पा रही हूँ कि शुरुआत में ऐसा नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छा था। कुछ तो हुआ है, आप जानते होंगे, क्योंकि आपकी तरफ से भी, ठीक है, आपकी तरफ से भी मुझे कुछ लग रहा है। सबके लिए मैं नहीं कह रही, लेकिन कुछ लोगों के लिए है। और आप लोगों को पता है कि मैं जो मुझे दिखेगा मैं बोलूँगी, अगर आपकी तरफ से गलती हुई है, ठीक है। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि हो गया है गलती, फिर आपसे हुई है अगर तो बिगड़ गया है मामला, लेकिन आप सुधार सकते हो इसको, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो सीधी सी बात है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपको पछतावा है इस बात का, लेकिन शायद अब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं आ रही, कंट्रोल में किसी और की चली गई हैं। स्पेशली इनकी मदर जो हैं वो, और जिनके साथ में ये है थर्ड पार्टी में वो। आपसे मैं यही कहूँगी कि आप लोग
पहले खुद को हील करें, क्योंकि आपको लगता होगा कि शायद आपने हील कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। खुद नहीं कर सकते हैं तो रिकी हीलिंग करवा लीजिए, ठीक है। पहले खुद को हील करो, बाद में फिर कुछ और करोगे, ठीक है ना। हम दूसरों की हेल्प तब कर पाते हैं जब खुद की करें पहले। तो पहले खुद को ठीक करो, बाद में फिर और सब देखा जाएगा। तो पहले करना है और इस कनेक्शन पर काम करना है। सक्सेस आपको मिल जाएगी, विक्ट्री आपकी ही है, ये मैं अभी बता देती हूँ आपको, क्योंकि हो सकता है आप टेंशन में हो कि अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए ये कार्ड आया। बिल्कुल परेशान ना हो, मैं कह रही हूँ, मेरे पर विश्वास है या नहीं है? ओके, आप लोग इतने दिनों से रीडिंग देख रहे हैं तो इतना तो बनता ही है। तो ये तो समझ के चलो, सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन आसानी से नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको काम करना है इस कनेक्शन पर। सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। मुझे ऐसे लग रहा है आप दोनों ही मिलकर शायद किसी और कंट्री में ही रहने लग जाओ, ऐसे भी मुझे लग रहा है, या फिर कोई और सिटी में रहने लग जाओ। एक नई शुरुआत हो जाएगी आप दोनों के बीच में, लेकिन उससे पहले आपको बहुत काम करना है इस कनेक्शन पर, खुद पर भी, ठीक है। या दैट्स इट। तो ये थी रीडिंग उन लोगों की जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताना, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।